असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, किस किस तरह से कहाँ जाना है, किस एकेडमी से तैयारी करनी है, कौन सा टीचर है, कौन से नोट्स हैं, कौन सी बुक्स हैं। जल्दी से बता दें सर, आप लोग नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ काम करते हो, फुर्ती के साथ काम करते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता आपने करना क्या है। हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करनी है। द वे ऑफ सक्सेस, पाथ ऑफ सक्सेस क्या है, आपने अपने गोल की तरफ किस तरह से बढ़ना है, इन चीजों का आपका पता नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए मैं सीरीज वाइज तमाम वीडियोस बना दूं और आपको बता दूं कि आपने किस किस तरह से किस किस मरहले से गुजरना है। आज की एएसआई के ऊपर दूसरी वीडियो गौर से सुन लीजिएगा। आपने करना क्या है, इन सब बातों पर अमल करना है और उसके मुताबिक तैयार करना है, अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करके रखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपके लिए मैं मुख्तलिफ सर्विस और इंटरव्यू वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने वो जॉब किस तरह से हासिल करनी है जो अपनी डिजायर जॉब है, बचपन से आपका ख्वाब है। सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई बनने के लिए पुलिस में आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है जी। सबसे पहले तो अपनी फाइलें बनानी है, 3 फाइलें मुख्तलिफ कलर में अलग अलग बना ले, मिक्स ना हो। इसलिए टेस्टिमोनियल्स तमाम उनके डॉक्यूमेंट्स के तमाम फोटोकॉपियां करवा ले। गैर निसाबी सरगर्मियां, डोमिसाइल, सीएनआईसी, तालीमी इसनाद, डिग्रियां, वटेवर जो भी आपने जिंदगी में किया है अब तक, कोई डिप्लोमा किया, कंप्यूटर किया, जो भी किया, उन सब के 3 सेट बना ले। गस्टेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवा के उसको टेस्ट करवा ले। ग्रेड 16 17 दोनों टेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग फाइलें बना ले। 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर ब्लू बैकग्राउंड के साथ उनको तैयार करके रख ले। अब आप तैयार हो चुके हो अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल अलग से बना लें। ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब आपका आ गया दूसरा मरहला। दूसरे मरहले में आप लोगों ने क्या करना है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस का चक्कर लगाना है। वहां पे सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ब्रांच में आपने जाना है। उस ब्रांच के नंबर लेने हैं, पीटीसीएल, लैंडलाइन, और उन बंदों के जो वहां पे काम कर रहे होते हैं, ऑफिसर्स या क्लर्क्स वगैरह, उन सब के आप लोगों ने मोबाइल नंबर भी ले लेना है, उनके साथ राब्ते में आ जाना है। उन सेक्शंस के नंबर ले लेना जहां जहां पे आपका प्रोसेस होना है। उसके बाद जहां पे आपका इम्तहान होना है, इम्तहानी सेंटर जिसको आप कहते हो, चाहे वो कोई बोर्ड की बिल्डिंग है, जहां भी पीपीएससी वाले एग्जाम लेते हैं। ये तमाम सूबों के लिए है ये वीडियो, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है वीडियो। अगर आप सिंध में रहते हो तो आपने यही काम करना है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में जाना है और उसके बाद फिर वहां पे जाना है जहां भी ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, इम्तहानी मराकज। उसके बाद बलूचिस्तान वालों के लिए भी यही है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में जाओ। बिफोर टाइम आपको हर चीज का पता हो, आपने वो रास्ते देख लिए हो जहां से आपने गुजरना है। इसी तरह से केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ऑफिस में जाएं, केपी के वाले, और वो भी वहां पे जाके यही सारी मालूमात इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। इसी तरह से जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, एजेके, तमाम लोगों के लिए वीडियो है और सब ने यही काम करने हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, जिस तरह से आपने तैयारी करनी है। अब आप सबके साथ राब्ते में आगे। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने अपने अपने मुतलका पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में जाना है। वहां पे जाके आपने अपने मुहर्रर से उसका नंबर लेना है, वहां पे जो पीटीसीएल का नंबर है वो लेना है। उसके बाद जो डीएसपी हेडक्वार्टर होते हैं उनके रीडर्स के नंबर लेने हैं। उसके बाद जो एसपी हेडक्वार्टर होते हैं उनके रीडर्स के नंबर और लैंडलाइन नंबर भी आपने लेने हैं पीटीसीएल के। इस तरह से आप पुलिस में भी राब्ते में आ गए, पब्लिक सर्विस कमीशन के भी राब्ते में आ गए। तीसरा काम आपने क्या करना है, आपने अपने अपने मुतल्लिका सरकारी हॉस्पिटल के एमएस साहब के ऑफिस में जाना है। मेडिकल स्टूडेंट, वहां पे जो क्लर्क हजरात होते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, तमाम को आप मिल लें, उनसे नाम, उनके नंबर और हर चीज ले लें ताकि उनसे भी आप राब्ते में हो। आपके वहां पे 2 मेडिकल होने हैं। एक तो मेडिकल आपने जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसके साथ सबमिट करवाना है, वो लेना है। उसके बाद जब डिपार्टमेंट में आप भर्ती हो जाओगे, ऑफर लेटर सिग्नेचर करके, तब आपने वो लेने हैं मेडिकल। आपका मेडिकल वो डिपार्टमेंट खुद से करवाएगा, इसलिए आप लोग उनसे राब्ते में आ जाए। ये सारे के सारे काम जरूर कर लेने हैं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए वीडियो है जी। पूरे पाकिस्तान के लोग इसी तरह से करेंगे, चाहे वो किसी भी सूबे में रह रहे हैं, आजाद कश्मीर में रह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे हैं, फाटा में रह रहे हैं, एजेके में, सिंध रूरल, पंजाब, बलूचिस्तान रूरल, अर्बन, डिफाइंड, तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए यही काम आपने करने हैं। अब आ जाते हैं जी अगला काम। अगला काम आपने क्या करना है, आपने जितनी चीजें बताई गई हैं, बताए गए तरीकाकार के मुताबिक नोट्स तैयार करने हैं। जो हमारे नोट्स अवेलेबल हैं वही टॉपिक सारे के सारे तैयार करने हैं, उन्हीं के मुताबिक काम करना है, उसी के मुताबिक चलना है। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला तमाम को कामयाबी जरूर मिलेगी। जो बिल्कुल मिनो अन वही काम करेंगे जो मैंने नोट्सों में बताया हुआ है। ना हो आपको जरूर हो जाएगी हर चीज की कि आपने करना क्या है, आपकी वे ऑफ सक्सेस क्या है, पाथ क्या है, रास्ता कौन सा है,
गाइडलाइन मुकम्मल ईच एंड एवरीथिंग मैंने नोट्सों में बताई हुई है, उसके ऊपर काम करना है। चौथा काम आपने ये करना है कि आपने अपनी बॉडी के ऊपर भी काम करना है, बिकॉज रोजाना वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है, दौड़ना भागना है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी दौड़ वहां पे आ जाती है तो दौड़ में भी आप बेहतरीन परफॉर्म कर जाओ। उसके अलावा अगर आपकी नहीं भी होती, फिजिकल के मराहल से आप नहीं भी गुजरते हो, तब भी एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है, याद रखिएगा। इसलिए आपकी एक्सरसाइज जरूरी है, आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी एक्टिव होगी, चुस्त होगी, सही काम करोगे। इसलिए एक्सरसाइज को भी डेली का मामूल बनाना है। अब अगला काम आपने क्या करना है, उसके बाद छठा काम, आपने अखबार के साथ टच हो जाना है। रोजाना अखबार देखनी है, उसको सॉर्ट आउट करना है, देखना है एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आ रहा है और किस दिन शेड्यूल आ रहा है। खसूसन संडे का अखबार आपने जरूर देखना है, संडे वाले दिन जरूर ऐड आती हैं, उसमें आपने देख लेना है। इसका एक आपको फायदा यह भी होगा कि आपका रिटर्न भी तैयार होता जाएगा, इंटरव्यू भी तैयार होता जाएगा और दीगर डिपार्टमेंट्स में भी जहां जहां जॉब्स आती हैं आप सबको पता चलता जाएगा। उसके साथ साथ जी जब चैनल पे आते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें। आप कहीं बिजी हैं, मसरूफ हैं, बाद में भी वो वीडियो देख लें। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। मेरे पास बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब लोग मेरे साथ अटैच हैं, बहुत देर से चैनल मोनेटाइज है, मुझे कोई इशू नहीं है। उसके अलावा अल्लाह मियां ने बहुत से मुझे सोर्स दिए हुए हैं, मेरा ये काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन दे रहा हूं, बता रहा हूं। अगर मेरी वजह से जिंदगी में कोई एक शख्स भी कामयाब हो गया तो मेरे तमाम मकासद पूरे हो गए, सदका जारिया। इसलिए ये वीडियोस बनाता हूं, आपको बताता हूं अपनी जिंदगी का तजुर्बा, लाइफ का निचोड़। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर हम भर्ती हो गए हैं, आपकी वीडियोस देख के हमें बहुत अच्छा लगा, आज मैं फलान डिपार्टमेंट में हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आप लोगों में से बहुत से बच्चे कामयाब हो चुके हैं हमारे नोट्स लेकर और हमारी वीडियोस देखकर। उसके बाद जी अगला काम सुन लें। अब आपकी तैयारी हो गई, फिजिकली मेंटली आप प्रिपेयर हो गए, लोगों के साथ आप राब्ते में आ गए। अब आपने अलग अलग से रजिस्टर बना के, जिस तरह मैंने नोट्सों में बताया हुआ है, कब किस वक्त किस दिन कितना काम करना है, और उसके अलावा जो मैंने टाइम टेबल बनाया उस टाइम टेबल के मुताबिक काम करना है। उसके अलावा जो बुक्स की फहरिस्त है वो सारी बुक्स ले आनी है और उसी तरीके के मुताबिक मुकम्मल गाइडलाइन जो मैंने दिया उसी के मुताबिक काम करना है। देखिए, किसी टीचर, किसी एकेडमी, किसी स्कूल में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज मैंने आपके डोर स्टेप पे दे दी। आप नोट्स लेते हो, आपका डाकिया आपके घर के दरवाजे पे आपको नोट्स दे जाता है। इसलिए मामूली फी के साथ ये चीजें ले और उनसे फायदा उठाएं। अब आ जाते हैं जी अगले मरहले में। अगले मरहले में आपने क्या करना है, पुलिस की जितनी इंस्टॉलेशन है, पुलिस के जितने रैंक्स हैं, पुलिस की जितनी एब्रीविएशंस हैं, पुलिस रूल्स और पुलिस एक्ट कब बने थे, पुलिस ऑर्डर कब आया था, बस दो दो चार चार चीजें, ऊपर ऊपर वाली चीजें जो आम फहम होती हैं, जो आम लोगों को पता होना चाहिए, वो सारी की सारी आपने करनी है। इनके सेक्शन ऑफ लॉज को पढ़ना शुरू नहीं कर देना, डेप्थ में नहीं जाना, बिकॉज आप अभी पुलिस में नहीं हो। आपको सिर्फ नाउ होनी चाहिए पुलिस के मुतल्लिक, हायरार्की के मुतल्लिक, इंस्टॉलेशन के मुतल्लिक, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। यही सारी की सारी चीजें आपने करनी है। उसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, बुक्स के मुताबिक चीजें तैयार करते हुए वहां पे आपने हर चीज को पॉइंट आउट करते जाना है, हाईलाइट करते जाना है। जो मैंने 6x6 फार्मूला बताया हुआ है, 6x6 फार्मूले के मुताबिक आपने नेशनल अफेयर पे काम करना है, इंटरनेशनल अफेयर पे काम करना है। और ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो साथ साथ आती जाएंगी, ये 8 से 10 वीडियोस आ जाएंगी और आपको तमाम चीजें बता दूंगा। आप लोगों का फिजिकल मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, अगर फर्ज की आपका फिजिकल होता भी है तो भी आप लोगों ने बेटा रोजाना दौड़ एक्सरसाइज करनी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसको जिंदगी का हिस्सा बना लें, मामूल बना लें। जब आप भर्ती हो जाओगे तब भी इसको अपनी जिंदगी का मामूल बनाए रखें और वर्जिश एक्सरसाइज डेली करें। अब आ जाते हैं जी, इंटरमीडिएट लेवल है और ग्रेजुएशन लेवल है। देखिए, ये चीजें मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली इंटरमीडिएट लेवल ही आपका होगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, बिकॉज सब इंस्पेक्टर भी भर्ती हो रहे हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी भर्ती हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स पॉलिसी इंटरमीडिएट ही होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर फर्ज किया ग्रेजुएशन लेवल है तब भी आप दोनों तैयार रहें। आप सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई करें और एएसआई के लिए भी अप्लाई करें, दोनों में अप्लाई करें, दोनों की तैयारी करें और दोनों की वीडियो साथ साथ आ रही हैं। आखिरी मरहले तक तमाम वीडियोस बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप इनके ऊपर अमल करें। आप इंशाल्लाह ताला दोनों सीटों में कामयाब हो जाओगे और इंटरव्यू के वक्त आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपने कौन सी सीट रखनी है, तो उसके बाद फिर दूसरी सीट आपको ड्रॉप करना पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। ये आप सबको बता रहा हूं, आप सब लोगों ने वही तरीकाकार अपनाना है मिनो अन जो मैंने आपको अपने नोट्सों में बताया हुआ है। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे जरूरी और आखिरी बात, आप लोगों ने अपने रब के साथ टच हो जाना है। रोजाना नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, अल्लाह से मदद मांगनी है और
माँ बाप के खिदमत गुजार बन जाओ बेटा आज से ही। अगर कुछ जिंदगी में हासिल करना है तो पेरेंट्स की खिदमत करो। माँ आपसे राजी होनी चाहिए, बाप आपसे राजी होना चाहिए। माँ और बाप दोनों की खिदमत करनी है। सुबह उठ के दोनों के पांव दबाने हैं, रात को सोते वक्त दोनों के पांव दबाने हैं, दोनों से दुआएं लेनी है। इंशाल्लाह ताला जिंदगी के किसी मैदान में आप नाकाम नहीं होंगे, कामयाबी आपके साथ रहेगी हमेशा के लिए। तो ये काम बहुत ज़रूरी है जी, सबसे ज़रूरी। अपने अल्लाह के साथ राब्ते में आ जाओ, अल्लाह का ज़िक्र किया करो, अल्लाह के साथ टच हो जाओ, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो और वालिदैन के खिदमत गुज़ार हो जाओ। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे ज़िंदगी के हर मैदान में। ये तो मसला ही कोनी है जी। एएसआई सब इंस्पेक्टर बनना मसला ही कोनी है बेटे। आप लोग एएसपी बन जाओगे, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बन जाओगे, आईजी बन जाओगे। माँ-बाप की खिदमत करना शुरू कर दो आज से ही, सिद्ध के दिल से, खुलूस से, नीयत से। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।